नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हो गई है और अब इस सीट पर उपचुनाव होना है, जिस पर समाजवादी पार्टी तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतार सकती है। तेज प्रताप यादव पहले भी मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं। अखिलेश यादव के रिश्ते में भतीजे हैं और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि उनको यहां से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। और साथ ही साथ सैफई में काफी वक्त से मंथन इसको लेकर चल रहा है। इसके अलावा पत्नी डिंपल यादव, बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव और जसवंत नगर विधानसभा सीट से विधायक शिवपाल सिंह यादव का नाम भी चर्चा में है। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि तेज प्रताप यादव के नाम पर जल्द ही मोहर लग सकती है। यादव परिवार अब शिवपाल सिंह यादव को मनाने में भी जुटा हुआ है। इसके आधार पर एक बार फिर से सपा परिवार में सुलह होने के आसार भी हैं। बताया जा रहा है कि शिवपाल को समाजवादी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी का आश्वासन दिया गया है। दरअसल प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने एक महोत्सव में ये कहा था कि उन्हें समाजवादी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने का इंतजार है। तमाम चर्चाओं के बीच अब सवाल ये है कि आखिर मैनपुरी लोकसभा सीट से किसके नाम पर मोहर लगेगी। क्या शिवपाल यादव को पार्टी में बड़ा पद देकर 2024 का चुनाव लड़ने की तैयारी यहां पर समाजवादी पार्टी करेगी, और बीजेपी की मैनपुरी में कमल खिलाने की क्या तैयारी रहेगी, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। तो आज मैनपुरी लोकसभा जो सीट खाली हो गई है उसको लेकर आज हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर अब समाजवादी पार्टी के लिए किस तरीके से बड़ी चुनौती रहने वाली है। क्योंकि जैसे कि हमने पिछले चुनाव में देखा, बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के कई गढ़ में सेंधमारी की है, तो यहाँ पर भी सेंधमारी का डर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के मन में है और कईयों के मन में इस सीट को पाने की महत्वाकांक्षा भी है। तो एक और जहाँ नेताजी के निधन के बाद समाजवादी कुनबा एक होता हुआ दिखाई दे रहा है, परिवार में सुलह होती हुई दिखाई दे रही है, उसके आसार बन रहे हैं, तो इस सीट को लेकर विवाद भी बढ़ सकता है। इससे भी इस पहलू को भी नकारा नहीं जा सकता है कि जहां सुलह होने के आसार हैं, वहीं फैसला लिए जाने के बाद विवाद बढ़ने के भी आसार हैं। और इसी पर आज हम बात करने वाले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही जुड़ गए हैं। अश्विनी शाही जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जल्द ही सपा प्रवक्ता शौकत अली हमारे साथ जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। प्रभात जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और यहाँ पर प्रसपा से प्रदेश महामंत्री विशाल निगम हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। वैसे तो पहला सवाल सपा से बनता है, लेकिन फिलहाल प्रवक्ता जुड़े नहीं है, तो प्रसपा के जो हमारे साथ प्रदेश महामंत्री हैं विशाल निगम, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से यहाँ पर नेताजी के निधन के बाद हम देख रहे हैं कि परिवार एक बार फिर से एक हो रहा है और सुलह होने के आसार हम यहाँ पर देख रहे हैं। शिवपाल यादव भी काफी ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर बताया है, अपनी बातों में ये कहा है कि एक बड़ा पद मुझे जल्द ही मिल सकता है, उसे उन्हें इसका इंतजार है। तो क्या एक बार फिर से ये माना जाए कि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं? पहले तो नमस्कार जी सभी दर्शकों को, और आपके चैनल पर मुझको बुलाया गया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक बात बता दूं, शिवपाल जी जो हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सपा के, उनको किसी पद की आवश्यकता नहीं, उनका नाम खुद ही अपने में नाम काफी है। रही बात पद देने की, माननीय मुलायम सिंह जी हमारे नेता रह चुके हैं और उनके ना रहने के बाद परिवार में सुलह जैसी चीजों को कहना ना, मतलब मेरे हिसाब से इसलिए गलत होगा। परिवार में मुखिया है इस वक्त और परिवार सब एक साथ एकजुटता से चल रहा है इस वक्त, और मुझे उम्मीद ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी दोनों मिलकर जो भी निर्णय लेंगे वो हमारी पूरी प्रसपा के एक एक कार्यकर्ता को मंजूर होगा। और मैं चाहता भी हूँ कि पार्टी अब एकजुट होकर जैसा भी निर्णय लिया जाए, हम सभी कार्यकर्ता उनके निर्णय का स्वागत करेंगे जहाँ पर भी। लेकिन आपको याद होगा 2019 में इसी सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा भी शिवपाल यादव जता चुके हैं। हालांकि उस वक्त नेताजी थे तो वो वहां से चुनाव लड़ते, इस वजह से उन्होंने अपनी इस इच्छा को दबाया। लेकिन अब एक बार फिर से उनकी महत्वाकांक्षा यहाँ पर हो सकती है इस सीट से, क्योंकि अब मुलायम यादव नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक अगला जो उत्तराधिकारी इस सीट का देखा जा रहा है वो खुद को भी मान रहे हैं, चाहे वरिष्ठता के आधार पर देखा जाए।
देखिए, शिवपाल जो है त्याग का नाम है। शिवपाल जी ने हमेशा त्याग ही दिया है और अपने परिवार को आगे किया है। माननीय नेताजी की वो इतनी इज्जत करते थे, अपना गुरु मानते थे, राजनीतिक गुरु, और जो आदेश हमारे नेताजी करते थे उस आदेश का वो पालन करते थे। तो इसलिए आज वो समाजवादी पार्टी के में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं हमारे अखिलेश जी, और परिवार के मुखिया हैं इस वक्त हमारे नेताजी शिवपाल जी। और शिवपाल जी को सोच समझ के ही कोई निर्णय लेंगे और पूरे परिवार को एक साथ लेके चलने का संदेश भी देंगे इस वक्त। ठीक है, वापस लौटूंगी आपके पास। प्रभात जी, आपके पास आना चाहूंगी, किस तरीके से देखते हैं इन सभी चीज़ों को कि एक और परिवार का एक बार फिर से नेताजी के जाने के बाद एक होना और मैनपुरी लोकसभा सीट जो खाली हो गई है उस पर चुनाव होना? देखिए प्रीति जी, परिवार का एक होना तो मैं मान नहीं सकता हूँ। जब तक प्रोफेसर राम गोपाल की बात अखिलेश मानते रहेंगे तब तक समाजवादी पार्टी का बंटाधार होगा। अभी प्रोफेसर राम गोपाल नहीं चाहेंगे कि शिवपाल यादव मैनपुरी से लोकसभा की सीट जीत के राष्ट्रीय राजनीति में दखल दें, क्योंकि शिवपाल का राम गोपाल का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। अपने बेटे के लिए लगे रहते हैं हर समय और अखिलेश को मिसगाइड करते रहते हैं परिवार में। देखिए, परिवार एक तब हो सकता है जब शिवपाल अगर त्याग दिखा सकते हैं 17 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री न बन के, तो ऐसी 2012 के चुनाव में, तो ऐसी स्थिति में अब अखिलेश को चाहिए कि बिना सोचे समझे वो शिवपाल यादव को वहां से अपना प्रत्याशी घोषित कर दें, बिना सोचे समझे। अब जब आप बार बार ये उनकी अगली परीक्षा लेंगे और ये कब तक आदमी धैर्य रखेगा? आखिर वो भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है प्रसपा के, और मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा कार्ड खेलेगी वहां से मैनपुरी से कि या तो वो अपर्णा यादव को लड़ाएगी या वो शिवपाल को भी टिकट दे सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इन लोगों ने नाटक ज्यादा किया तो लेकिन प्रभात जी, यहाँ से तेज प्रताप यादव का नाम फिलहाल जो है प्रबल दावेदार के तौर पर सामने आ रहा है। प्रीति जी, मैं इस परिवार को अच्छी तरह जानता हूँ, सन 90 से जानता हूँ, बल्कि 87 से जानता हूँ। इस परिवार में जो खटास पैदा हो गई है वो प्रोफेसर रामपाल और शिवपाल के बीच जो तनातनी 2 दशक से चल रही है इस वजह से हो गई है। शिवपाल यादव ने बहुत त्याग किया नेताजी के जीते जी, और उन्होंने अपनी राजनीति और संगठन में और प्रदेश के अंदर शिवपाल का एक बहुत बड़ी पकड़ थी समाजवादी पार्टी में। अब अखिलेश ये चाहते हैं कि मैं उनकी राजनीतिक विरासत भी हासिल कर लूं, पॉलिटिकल विरासत भी हासिल कर लूं, उनकी आर्थिक विरासत भी हासिल कर लूं और चाचा को पूछूं नहीं। तो ऐसा तो काम नहीं चलेगा ना। अगर चाचा को आपको वहां से कोई बड़ा पद देना है तो आप उपचुनाव तेजपाल को लड़ाएंगे। तेजपाल तेजू जो है वो तेजू कहलाते हैं वहां मैनपुरी में, वो अभी नए बच्चे हैं, वो अभी एक बार चुनाव जीत चुके हैं मुलायम सिंह के रहते हुए मैनपुरी से। लेकिन राजनीतिक कल जो है वो शिवपाल का बड़ा है। अगर शिवपाल मुलायम सिंह की राजनीति का कोई वारिस है तो वो शिवपाल यादव है। ठीक है, आपने सत्ता अखिलेश को दे दी, 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बना दिया। अरे भाई, अब तो समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए कि राम गोपाल के कहने से न चले, वो शिवपाल को वहां टिकट दे और लोकसभा भेजे। भाई, आप अगर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है तो आप कौन सा बड़ा पद दे देंगे उनको राजनीति में? आप मुझे बताइए। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की बातें खिली हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्ड खेल सकती है, चाहे अपर्णा को वहां से खड़ा कर सकती है, शिवपाल को टिकट दे सकती है। ये मेरा मानना है। ठीक है। और अगर तेजू को देखिए, धर्मेंद्र यादव, तेजू यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल, 4 लोगों के नाम कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि उन्होंने विधानसभा से की सदस्यता ली है और यहाँ नेता प्रतिपक्ष है। या तो वो यहाँ नेता प्रतिपक्ष शिवपाल को बनाए और वहां से अपना चुनाव लड़े। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं असमंजस की जो स्थिति है वो समाजवादी पार्टी को ले डूब रही है। लेकिन प्रभात जी, अभी क्योंकि नाम सामने नहीं आया तो हम देख रहे हैं कि परिवार के सभी सदस्यों का कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर ही दिखाई दे रहा है नाम सामने आते ही, और इसी के आधार पर हम कह रहे हैं कि शायद परिवार एक हो रहा है या सुलह के आसार हैं। लेकिन नाम सामने आते विवाद बढ़ने की भी तो संभावनाएं हैं। नहीं, देखिए, कोई विवाद नहीं है समाजवादी पार्टी में। या परिवार में फिर से आंतरिक कलह हो जाएगा पहले की तरह? जी, अगर शिवपाल यादव को टिकट दे देते हैं तो कोई विवाद नहीं है। विवाद सिर्फ होगा राम गोपाल को ऑब्जेक्शन होगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज, एक चीज आप समझ लीजिए कि अखिलेश यादव एक सेंटर पावर नहीं खोलना चाहते हैं शिवपाल को लेके। सबसे बड़ी चीज राजनीति में ये है, क्योंकि जो
कहानी बंद हो गई है, उस कहानी को वो बंद रखना चाहते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर शिवपाल को आपने अलग रखा तो भारतीय जनता पार्टी उसका लाभ लगातार उठाएगी, और इस उपचुनाव में भी अगर शिवपाल ने अपना कोई प्रत्याशी उतार दिया तो ऐसी स्थिति में वहां नुकसान समाजवादी पार्टी का होगा, क्योंकि शिवपाल यादव के वहां बहुत वोट है। शिवपाल यादव की राजनीति वहां जसवंत नगर से चलती है, और लोकसभा सीट मैनपुरी में जसवंत नगर। ठीक है, तो शिवपाल यादव को यहाँ से उतारना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए जरूरी भी हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी सेंधमारी कर रही है उसको देखते हुए। ठीक है, वापस लौटूंगी मैं आपके पास। प्रभात जी हमारे साथ अश्वनी शाही बीजेपी से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अश्वनी जी, यहाँ पर एक बार फिर से बीजेपी को मौका मिल गया, सीट खाली हुई है और चुनाव यहाँ पर होना है, और किस तरीके से इसको देखते हैं, क्योंकि बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए रहने वाली है, कभी कमल इस सीट पर खिला नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां हर चुनाव हो रहता है, चाहे वो छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो। यहाँ तो माननीय नेताजी जो अब हमारे बीच नहीं रहे, उनकी सीट खाली हुई है, तो इसको भी हम बहुत गंभीरता से लेते हुए और इस चुनाव को हम लोग देख रहे हैं। और आने वाले दिनों में अब हमारा कोई ऐसा प्रत्याशी वहां मजबूत प्रत्याशी उतरेगा जिससे, जैसे हम लोगों ने आजमगढ़ और रामपुर को अपने कब्जे में किया, उसी तरीके से मैनपुरी को भी हम कब्जे में करके समाजवादी पार्टी को उसकी राजनीतिक स्थिति को एकदम हम नीचे से ऊपर ना आने दें। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरे देश में इस समय कमल ही चल रहा है, उसी तरीके से हम मैनपुरी में भी चाहेंगे। लेकिन अश्विनी जी, आप भूल रहे हैं 2014 में जब पूरे देश में मोदी लहर थी तो वहां से तब भी मुलायम सिंह यादव ही जीते थे, मोदी लहर काम नहीं आई थी वहां। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि वहां पर माननीय मुलायम सिंह यादव जीते थे, लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बराबर कद का कौन नेता है, जरा आप बताइए हमको। इस प्रदेश में नहीं है, इस देश में नहीं है उस कद का नेता। तो आज माननीय मुलायम सिंह यादव जी नहीं है, और उसके बाद पार्टी का क्या हुआ, उनके बच्चों ने उनको मंच पर कैसे बेइज्जत किया, लेकिन एक और अभी सिंपैथी त्रिपाठी जी ने किस फैक्टर तो तरीके से होता समीक्षा है। की है। सिंपैथी फैक्टर अक्सर देखा जाता है जब किसी का निधन हो जाता है और उस सीट से उस परिवार के ही किसी सदस्य को उतारा जाता है, तो लोगों की कहीं ना कहीं भावनाएं उससे जुड़ जाती हैं। अश्विनी जी, परिवार की भावनाएं जुड़ती है और उनके परिवार जाता है, वो अलग की चीज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी किसी न किसी अच्छे कैंडिडेट को उतारना चाहेगी जिससे भावनाएं भी आहत न हो, और वो जनभावना जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वो आगे बढ़ सके, फलीभूत हो सके। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सपा प्रवक्ता शौकत अली भी जुड़ गए हैं। शौकत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। योजनाएं जो असर दिखाएं, फैसले जो बदलाव लाएं, सरकार जिसका जनहित पर हो फोकस, सिस्टम जो जनता को करे सपोर्ट। देखिए हरियाणा रिपोर्ट रोजाना शाम 7 बजे
सिर्फ खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर सपा प्रवक्ता हमारे साथ मोहम्मद तारिक खान जुड़ गए हैं। मोहम्मद तारिक खान जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। तारिक जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? तारिक जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है हमारा संपर्क उनसे अभी नहीं हो पाया। प्रभात जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से यहाँ पर अश्विनी जी कह रहे हैं कि हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन बीजेपी सभी चुनावों को एक बड़ी चुनौती के तौर पर ही देखती है और कोशिश उनकी पूरी रहेगी कि एक ऐसा प्रत्याशी वो लेकर आए। मुलायम सिंह यादव को लेकर वो कह रहे हैं कि अब उन जैसा कोई भी पार्टी में नहीं रहा है जो कि वहाँ से जीत पाएगा। हालांकि कोशिश तो समाजवादी पार्टी की रहेगी, लेकिन ये फैक्टर कितना काम करेगा वहाँ पर, जिस तरीके से अश्विनी जी कह रहे हैं कि अब नेताजी जैसा तो कोई नहीं जिनके साथ वहाँ की जनता हो और उन्हें आगे भी चुने। देखिए प्रीति जी, मैनपुरी एक ऐसी सीट है जो मुलायम सिंह की का एक गढ़ माना जाता था और मुलायम सिंह कई बार वहां से सांसद रहे, कई बार विधायक रहे, जसवंत नगर से विधायक रहे, कई सीटें जो उनकी असेंबली की हैं उसमें भी समाजवादी पार्टी लगातार जीतती आई। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कि मुलायम सिंह के निधन के, देखिए मुलायम सिंह एक धरतीपुत्र जमीनी नेता थे। उनकी वहाँ एक एक व्यक्ति से पकड़ थी, एक एक व्यक्ति का बाई नेम वो जानते थे और अपने क्षेत्र के लिए काम करते थे। देखिए हवाई में अब राजनीति नहीं होती है। अब ये नहीं है कि मैनपुरी सीट अगर नेताजी की है तो उनके दत्तक पुत्र अखिलेश को वो सीट मिल जाए या तेज प्रताप यादव को मिल जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की तो इस चुनाव में नहीं तो अगले चुनाव में वो अपना कमल खिला सकती है वहां से। ऐसा नहीं है कि जनता को विकास चाहिए, जनता को राष्ट्रीय स्तर पे एक राष्ट्रवाद चाहिए जाता है, लेकिन जो सीट मैनपुरी सपा की गढ़ मानी जाती थी वहां पे वही कामयाब होगा जब परिवार का एक बिखराव नहीं होगा, परिवार एकजुट होगा। अगर राम गोपाल के कहने से अखिलेश चलते रहेंगे और शिवपाल एक बार शिवपाल चाचा को वापस लाके आप उन पर विश्वास तो जताइए, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ठीक है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे ही हम जानते हैं, उनसे कई सवाल यहाँ पर बनते हैं। जी अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। शिवपाल यादव जी का उस सीट में इतना बड़ा योगदान है कि जसवंत नगर से एक तो वो जीतते आए, दूसरा वो नेताजी के जिस तरीके से उन्होंने नेताजी के लिए एक पॉलिटिकल सेक्रीफाइस किया और पॉलिटिकल कार्य किए वहां उस क्षेत्र में। शिवपाल को एक एक वहाँ बच्चा और एक एक बुजुर्ग, एक एक जवान आदमी जानता है, वहाँ पे एक एक महिलाएं जानती हैं। अब आप तेज प्रताप चलिए परिवार के हैं, बड़े भाई के बेटे हैं, निश्चित तौर पे तेज प्रताप एक बार सांसद भी रह चुके, लेकिन अभी तेज प्रताप या धर्मेंद्र इन सबका कद शिवपाल के बराबर नहीं है। ठीक है, तो सीधे तौर पर मुलायम सिंह यादव के बाद अगला बड़ा कद जो है वो शिवपाल जी का है। आप पहले ऑफर दे दीजिए। ठीक है, शिवपाल चले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है मोहम्मद तारिक जी, आपने वरिष्ठ पत्रकार को सुना। अब अपने गढ़ को बचाए रखना समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। नामों को लेकर मंथन चल रहा है, परिवार भी एक दिखाई दे रहा है। किस तरीके से इस चुनौती को पार करेगी समाजवादी पार्टी? और जैसे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि शिवपाल यादव अब जो है नेताजी के बाद दूसरा उनका बड़ा कद माना जाता है पार्टी में, तो वो यहाँ से सबसे अच्छे प्रत्याशी हो सकते हैं, नहीं तो बीजेपी उसमें भी सेंधमारी करके फिर ये सीट भी ले सकती है। देखिए बीजेपी तो वैसे ये लोग एस्ट्रोलॉजर भी हो गए हैं, क्योंकि भविष्य की बातें ये जान जाते हैं कि क्या होने वाला है। मुबारकबाद एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए। बहरहाल फिर भी नेताजी के निधन पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले उसी सीट पर कब्जा जमाने के लिए छटपटा रहे। जनता तय करेगी कि किसको लाए और समाजवादी तय करेगी कि कौन कैंडिडेट होगा। नहीं तो कौन छटपटा रहा है? ये रण है तारिक जी, कौन छटपटा रहा है सीट को? है समाजवादी हमेशा रण में कूदने के लिए तैयार है। जंग लड़कर ही जीती जाती है, बगैर लड़े नहीं जीती जाती है। ये आए मैनपुरी में लड़े, ये जीते तो इनको मुबारक। हम अपनी पूरी ताकत से वहां का बाई इलेक्शन लड़ेंगे। कौन लड़ता है, परिवार एक है या नहीं है, ये तो बैठ के नजर गड़ाए बैठे हैं कि परिवार में कोई फूट डाले। अपनी फूट देख ले पहले, नितिन गडकरी साहब वाली फूट देख ले पहले। तो मैं ये कह रहा हूं कि घड़ियाली
नहीं, छटपटा कौन रहा है? बीजेपी को कह रहे हैं आप कि बीजेपी इस सीट को हथियाना चाहती है? तारिक जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? ऐश्वर्या प्रीति जी 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 प्रीति जी, देखिए, ये तारिक जी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी घबरा गई है, बौखला गई है, ये लोग यही कहते थे आजमगढ़ हमारा है, उसको कोई जीत नहीं सकता, रामपुर सीट हमारी जो है पुश्तैनी सीट हो गई है। कंप्लीट तो हम ज्योतिषी नहीं हैं, हम अपने कर्मों पर भरोसा रखते हैं, अरे हम अपने जो लोगों को कार्यकर्ताओं चुप पर कराइए भरोसा तो मैं रखते अपनी हैं बात और कंप्लीट हम कर लूं। अपनी नेटवर्क पार्टी चला पर गया था भरोसा मेरा। रखते हैं, उसकी मेहनत पर भरोसा रखते हैं। आपका सबका नेटवर्क साथ, सबका चला गया विकास, था। ठीक सबका है विश्वास के तारिक नारे जी, पर तारिक चलते जी हैं। कौन झटपटा मैं रहा है अपनी यहाँ बात पर? कंप्लीट कर हाँ बोलिए, जी। कौन छटपटा रहा है? नहीं मैम, छटपटाहट कुछ नहीं है। हम्म ये मैं कह रहा हूँ कि भाई इलेक्शन लग रहा है कि पहली बार रामपुर का हारे हैं। जब आप गोरखपुर हार गए थे तब हमने नहीं चिल्लाया था कि अब अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन गए अगले। आप वो भी हार गए थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर वाली सीट भी हार गए थे बाई इलेक्शन लोकसभा में। तो मैं कह रहा हूँ कि बाई इलेक्शन लोग हारते, और ये भी ये एस्ट्रोलॉजर उनके भविष्य पढ़ने लगे ये लोग, मुबारकबाद इनको। मैं तो कहता हूँ उसके जरिए इनकी आय बढ़ सकती है, क्योंकि ये लोगों को भविष्य बताएं। ये कहते हैं हम 0 सीट जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में 10 सीट ठीक है, जीतेंगे। शिवपाल वो यादव बहुत प्रोफेसरी सॉफ्ट कहता है। कॉर्नर दिखा रहे हैं। आप कैसे शिवपाल जानेंगे? यादव दोबारा समाजवादी पार्टी का रुख करेंगे, आएंगे तो क्या दोबारा से उन्हें, क्योंकि अब वो खुद भी कह रहे हैं कि कोई बड़ी जिम्मेदारी का इंतजार है, क्या समाजवादी पार्टी कोई उन्हें बड़ी जिम्मेदारी या पद देने वाली है? देखिए मैम, शिवपाल साहब बहुत वरिष्ठ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उनका वो पुराने समाजवादी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। उनसे वरिष्ठ या वो उस क्षेत्र को जानने वाला उनसे ज्यादा सीनियर कोई है नहीं। इस बात से समाजवादी पार्टी और कोई भी आदमी, भाजपा भी इनकार नहीं कर सकती, पत्रकार महोदय भी इनकार नहीं कर सकते। तो जो सच है, पर फिर सपा तो सम्मान नहीं करती है इस चीज का। सपा तो सम्मान नहीं करती है तारिक जी। आपने देखा इससे पहले किस तरीके से उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया गया। नहीं, निकाला कहीं नहीं गया है, निकाला कभी नहीं गया। अब जो पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने की बात है, शिवपाल साहब के बातों में भी ये झलका है कि नेताजी के सपनों को पूरा करना है, समाजवादी की सरकार बनानी है। वो इन्होंने इसलिए कहा कि नेताजी का सम्मान खाली मुंह से कहने को है। यही लोग नेताजी को चुनाव से पहले और चुनाव उनके निधन के बाद भी फेसबुक पे न जाने क्या क्या उनके बारे में लिखा। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने ये सम्मान था नेताजी को कहने के लिए, सिर्फ हरियाली आंसू आने गए थे वहां पर। कोई नेताजी के इन लोगों के मन में सम्मान नहीं है। रही रण की बात, तो समाजवादी चुनाव लड़ेगी और नहीं तो प्रत्याशी कौन हो सकता है? नहीं करते, मैं भविष्य नहीं बता सकते। नहीं, एस्ट्रोलॉजर हैं ये लोग, भविष्य बता सकते हैं। नहीं तारिक जी, पार्टी के बारे में तो आप ही को पता होगा ना कि यहाँ से कौन उम्मीदवार हो सकता है। हमें जो जानकारी है, प्रबल दावेदार तेज प्रताप यादव का नाम यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है कि उनको चुना जा सकता है इस सीट के लिए। मैम देखिए, पार्टी है, परिवार भी है, क्योंकि परिवार वहीं का रहने वाला है और साथ में पार्टी भी है। सब लोग मिलकर जिनकी राय होगी, एक आम राय बनाकर कैंडिडेट का चुनाव किया जाएगा। लेकिन नेताजी की जो सोच थी उसको आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी साथ आए हैं और उनके संकल्प को पूरा, उनकी जो एक जो उनकी नियत थी, एक उनकी विचारधारा थी, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम पूरी ताकत से अब समाजवादी पार्टी लोग करेंगे। उसमें कोई फेनबट नहीं है। कैंडिडेट कौन होता है वो पार्टी बहुत जल्द तय कर लेगी, बहुत जल्द तय करेगी। क्योंकि लेकिन प्रभात जी कह रहे हैं कि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के पास इस वक्त सबसे सही दावेदार है, वरिष्ठता के आधार पर भी देखा जाए, अनुभव के आधार पर भी देखा जाए। और एक बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर अब शिवपाल यादव को दरकिनार किया तो बीजेपी इसका फायदा उठा सकती है। तो क्या ये समाजवादी पार्टी समझेगी इस बात को? मैम देखिए, बीजेपी क्या फायदा उठाना चाहती है, इनकी तो नजरें गड़ी रहती हैं कि तुम आ जाओ हमारे मौका तो आप दे रहे हैं, वहां मीटिंग कर लो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये निर्णय परिवार का भी है। आप बात समझिए, नेताजी के निधन के बाद आपने देखा होगा परिवार एक साथ आया है। परिवार में बिखराव जरूर था, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। निधन के बाद परिवार एक साथ आया है। उस परिवार को और पार्टी को, दोनों को निर्णय लेने दीजिए कि कौन वहां पर बेहतर कैंडिडेट होगा। जहां तक रण की बात है, तो रण के लिए समाजवादी पार्टी कब पीछे हटी है? आप बाई इलेक्शन दिन रात चिल्लाते हैं कि हम बाई इलेक्शन हार गए। ठीक है विशाल जी, अगर शिवपाल यादव जी को नहीं प्रत्याशी बनाते हैं तो ये चीज स्वीकार होगी उन्हें?
या वो दूसरे ऑप्शन पर में हमारे साथ यहाँ पर प्रस्पा से भी हैं विशाल निगम जी। क्या अगर शिवपाल यादव को प्रत्याशी नहीं बनाया जाता, इस चीज को वो स्वीकार करेंगे और पार्टी के साथ फिर भी रहेंगे? विशाल जी। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, त्याग का नाम दूसरा नाम है शिवपाल सिंह यादव जी। हमारे शिवपाल जी इस वक्त पूरे सूबे के मुखिया हैं और इस वक्त जो भी निर्णय वो लेंगे। बीजेपी डोरे डाल रही है सर आपके नेता पर? देखिए हमारे नेताजी जो हैं, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये सीट जो है विरासत मैनपुरी की सीट हमारे मुलायम सिंह जी के परिवार में ही रहेगी। चाहे बीजेपी जितना भी जोर लगा ले, अन्य दल कितना भी जोर लगा ले। ठीक है, आखिरी कमेंट अश्विनी जी आपका, आखिरी कमेंट। चाहे बीजेपी कितना भी जोर लगा ले, मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी की ही रहेगी। जी वो तो अब देखा जाएगा। अब आने वाले दिनों में चुनाव हो रहा है। ये लोगों ने आजमगढ़ में भी बहुत जोर लगाया, रामपुर में भी जोर लगाया, कई 4-5 सांसद जीते थे, अब 2-3 बच गए हैं। अब देखना ये है कि किसके कार्यकर्ता कितनी मेहनत करते हैं, कौन सी पार्टी क्या बेहतर वहां पर परफॉर्मेंस देती है, जनता किसको आशीर्वाद देती है। और जनता का आशीर्वाद इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि एम और वाई फैक्टर उड़ चुका है इनका। और अभी ये चुनाव आयोग को जो इन लोगों ने गलत आरोप लगाया है, उसका भी जवाब दे दे। 20,000 कहाँ कटा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे इस चर्चा में बातचीत करने के लिए। तो अब यहाँ पर मैनपुरी लोकसभा सीट पर 6 महीने के भीतर ही उपचुनाव होना है और ऐसे में मैनपुरी लोकसभा सीट को बचाए रखना अखिलेश यादव के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। लिहाजा इस सीट से परिवार के ही किसी सदस्य को मैदान में उतारा जाएगा। अब कौन होगा वो प्रत्याशी और उस प्रत्याशी के आने के बाद बीजेपी की क्या होगी रणनीति, इस पर सभी की निगाहें हैं। देखना होगा कि आगे इस सीट को लेकर किस तरीके से राजनीतिक हलचल देखने को मिलती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।